एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ डिक्शन। तो ये जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम सुप्रीम कोर्ट की जो लॉ क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसमें आप लोग के काफी डाउट आ रहे थे। तो उससे रिलेटेड हम लोग का ये वीडियो सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की लॉ क्लर्क की वैकेंसी में क्या क्या हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कि क्या हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे क्या तभी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इस पेपर को, तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ों को आज हम लोग टैकल करते हैं। देखिए, सीधे आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड सिलेक्शंस वाले उसमें। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि मिनिमम एज एज अ लॉ क्लर्क आपको अपीयर करने के लिए 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 32 साल। as on the final date for registration for the law clerk examination। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो आप इस लिमिट के ऊपर या इस लिमिट के नीचे नहीं होने चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट जो है वो लॉ ग्रेजुएट हो, साफ साफ यहाँ पे बता दिया लॉ ग्रेजुएट। कहीं पर भी आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन नहीं की गई है। बस आपका जो भी डिग्री है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता हो, या फिर अगर आप एनरोल हो एज एन एडवोकेट। तो जो यहाँ पे एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी की कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, दे आर एलिजिबल फॉर गिविंग द पेपर, वो एलिजिबल होने वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज की है। साथ साथ में 3 ईयर लॉ के भी अगर कोई आप कोर्स कर रहे हो, 3 ईयर लॉ का कोर्स कर रहे हो, तो उसमें भी अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब उसके बाद आते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट आता है कि भाई सब्जेक्ट क्या क्या है। तो जब सब्जेक्ट आप देखोगे तो ये जो फेज है इसका 3 पार्ट में इसको कवर किया गया है। इसको इस एग्जाम को जैसे हमारे हर जुडिशरी के एग्जाम में 3 पार्ट पूछे जाते हैं। 3 पार्ट में देखोगे, पार्ट 1 है इसमें, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। जैसा हमारा जुडिशरी का रहता है, पार्ट 1 में हमारा एमसीक्यू प्रीलिम्स की तरह, पार्ट 2 में हमसे सब्जेक्टिव चीज पूछी जाती है, तो यहाँ पर भी वही रखा है, और लास्ट में इंटरव्यू रखा गया है। साथ साथ में रेम्यूनरेशन की बात करें तो 1 लाख रुपए आपको मंथली मिलने वाला है एक साल तक। और ये जो एक साल आप वहां पे एज अ लॉ क्लर्क नौकरी करोगे उसमें भी आपको आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो काउंट होगी। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ काम कर सकते हो। तो इसको अच्छे से, मतलब मेरे हिसाब से तो आपको भरना चाहिए। सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं, काफी लोग भरेंगे भी। और फाइनल ईयर के कि अभी अगर आप स्टूडेंट हो तो भी भर सकते हो, अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो चीज पढ़ भी चुके हैं। तो अब बात करते हैं एमसीक्यू की। तो पार्ट 1 में एमसीक्यू यहाँ पे इंग्लिश को भी मेजर वो बनाया गया है कि इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन वाली चीजें पूछी जाएंगी। अब एक आपको क्या किया जाएगा, मैक्सिमम मैं जब पीवाईक्यू को एनालाइज कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के, तो 15 से 30 क्वेश्चन मैंने देखे, मिनिमम 15, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन मैंने देखे कि इंग्लिश से पूछे जा रहे थे। अब उन क्वेश्चंस में ना हमने एक चीज पैटर्न ऑब्जर्व किया कि आपको 3 से 4 या 5 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज दे दिए जाएंगे जो स्पेसिफिकली रिलेट करते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क जजमेंट से, या किसी भी और एक्ट के लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड, जो आपको जजमेंट आपको पैराग्राफ के फॉर्म में वहां पे दिया भी होगा। अब ये जजमेंट देने के बाद आपसे वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके क्रिटिकल रीजनिंग को चेक करने के लिए। जैसे कैट में पूछा जाता है क्रिटिकल रीजनिंग, वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो आप पैसेज को, तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाता है, जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो और यहाँ पे आप ले सकते हो एज। अब दूसरी चीज पे आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम समझ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन। तो पीवाईक्यू में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दिखे। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे, और कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिफिकल्ट। मैंने 3 से 4 पेपर को एनालाइज किया, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उसमें आपसे लैंडमार्क जजमेंट पूछे जा रहे थे। अब हमको लग रहा होगा लैंडमार्क जजमेंट तो इजी होता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट जो था, उसमें क्वेश्चन आप देखोगे तो पूछा गया इस लैंडमार्क जजमेंट में पिटिशनर कौन था, इस लैंडमार्क जजमेंट में पिटिशनर को कौन सा एडवोकेट ने रिप्रेजेंट किया। इस लैंडमार्क जजमेंट में आपको एक और चीज पूछ ली गई कि ये लैंडमार्क जजमेंट का प्रिंसिपल क्या था, कौन कौन जजेस थे। जजेस के साथ आपको पूछ लिया गया कि भाई इस माइनॉरिटी जजमेंट किसने दिया था। अब सोचिए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है
कि सुप्रीम कोर्ट आप जजमेंट किस तरीके से रीड कर रहे हो, उसको टेस्ट करना चाहता है। हालांकि 20 में से आपको 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिले जो जजमेंट स्पेसिफिक थे, लेकिन काफी क्वेश्चन ऐसे भी थे, जैसे 6-7 क्वेश्चन मैंने देखे जो इजी थे, जो कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था। उसके बाद आर्टिकल से काफी क्वेश्चन पूछे गए जो कि अटेम्प्टेबल थे। आप देखोगे कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग हो तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जो एज मिलेगा वो आपको मिलेगा अगर आपकी इसमें पकड़ अच्छी होगी तब। इसको आपको अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा। अब बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो सीआरपीसी के साथ साथ में आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब ओल्ड क्रिमिनल लॉ, नए क्रिमिनल लॉ, दोनों को पूछा जा रहा है। सीपीसी को पूछा जा रहा है, आईपीसी पूछ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता है, एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो बेसिक जो आपका ऑर्थोडॉक्स सिलेबस जुडिशरी में रहा है ना, उससे ही रिलेट करके आपको पूछा जा रहा है। साथ साथ में रीसेंट डेवलपमेंट्स इन लॉ जो हम लोग डेली जुडिशियल सर्विसेज में देखते हैं, कि जो नए केस लॉ आए होंगे या फिर कोई कमिटी फॉर्म हुई होगी, उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिस करने के बाद ये पता चला कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको रिसेंटली डेवलपमेंट्स इन लॉ में देखने को मिलने वाला है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने आप वेल अवेयर हो अपने रिसेंट जजमेंट्स को लेके, लॉ डेवलपमेंट्स को लेके कितने ज्यादा अवेयर हो। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हाँ, ये चीज याद रखिएगा, आपका जो पहला पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे आपके। 100 मार्क्स के एमसीक्यू में आपका 1 मार्क हर एक करेक्ट ऑप्शन के लिए, और नेगेटिव रहने वाला है 0.25, मतलब एक गलत तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 2.5 घंटा इज इनफ फॉर डूइंग 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 2, जिसमें 3.5 घंटे का पेपर होगा। 30 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा, जो कि आप पढ़ सकते हो आराम से, एनालाइज कर सकते हो किस तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आता है मेन डिफिकल्टी। प्रीलिम्स तो आपने जैसे तैसे क्रॉस कर लिया। क्वेश्चन 1, इसमें अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या पूछा गया, ब्रीफ प्रिपरेशन। आपको ब्रीफ सिनॉप्सिस और प्रेसी देना पड़ेगा केस का, और उस पे आपको टेस्ट किया जाएगा, और मैक्सिमम शब्द आपके 750 वर्ड के होने चाहिए। तो आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या चीजें आपको, कितना आप वेल अवेयर हो, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो रेलेवेंट फैक्ट्स को, लीगल इशू जो हाई कोर्ट या अपीलेट ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस आए थे, उसमें कैसा लीगल इशू आप फ्रेम कर पा रहे हो। ये सारी चीजें आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना आएगा, तभी आप इसको कर पाओगे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 2। इसमें आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा रिसर्च मेमो। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए मैक्सिमम वर्ड दिया हुआ है आपको 500 से 750 वर्ड, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से आपने रेलेवेंट लीगल सोर्सेज को यूज किया, क्या लीगल लैंग्वेज आपने यूज की है नहीं की है। ये सारे पैटर्न्स पे आपको, पैरामीटर्स पे आपको टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन 3 भी हमारा एनालिटिकल रहेगा, जिसमें 5 एनालिटिकल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, और ये पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ तक हमारे सारे डाउट हो जाते हैं क्लियर। आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो तो आप इस पे बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ साथ में एक चीज आपको और बता दें कि हम इस पे टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, और बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन और हमारी टेस्ट सीरीज उस पे आपको अपडेटेड होती रहेगी। हम यहाँ पर भी आपको अपडेट कर देंगे टेस्ट सीरीज, और सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो है हमारे, वो PYQ के पैटर्न को फॉलो करते हुए, लैंडमार्क जजमेंट जो रीसेंट जजमेंट्स को देखते हुए वैसे ही बनाए गए हैं, और वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी उसमें। तो बेझिझक जाइए, टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।